आज हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस करते हैं। जब एक मास वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करता है, सो वेट का एक कंपोनेंट अलोंग टेंजेंट एक्ट करता है, यानी कि एक टेंजेंशियल फोर्स है, हेंस एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल फोर्स जो है mg sin थीटा है। सो फोर्स का इस कंपोनेंट के चलते एक एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है अलोंग टेंजेंट g sin थीटा। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है, तो स्पीड चेंज हो रहा है। स्पीड चेंज निकालने के लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये कंफर्टेबल नहीं होता है। जो इक्वेशन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है चेंज इन स्पीड निकालने के लिए, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर पार्टिकल एक लोअर लेवल से हायर लेवल जा रहा है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कमता है। उसी तरह अगर एक हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर आ रहा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कमता है, हेंस काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। सो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से यूजुअली हम स्पीड निकालते हैं। एक इक्वेशन ये होता है, दूसरा इक्वेशन सर्कुलर मोशन का फोर्स टुवर्ड सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू m इंटू ए एन, यानी कि v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर r। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ये मास है, फिक्स्ड है इस एंड में थ्रू स्ट्रिंग, और हमने इसे थीटा डिफ्लेक्ट कर दिया। डिफ्लेक्ट करके यहां पर छोड़ दिया, यहां पर इनिशियल स्पीड 0। क्वेश्चन ये है कि जब ये मास लोएस्ट पॉइंट को क्रॉस करता होगा उस वक्त स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। सो हमको दो इक्वेशन यूज करना है। याद रखिए, फिजिक्स में जब भी आप एक डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कीजिए, आसान हो जाता है। तो यहां पर यहां से लेकर पार्टिकल यहां आया, वर्टिकल हाइट, पार्टिकल का वर्टिकल हाइट कितना कम हो गया, ये L है तो ये भी L हो गया, और ये जो है L cos थीटा, यानी कि हाइट जो है L माइनस L cos थीटा। L अगर हम कॉमन लेते हैं 1 माइनस cos थीटा, इतना हाइट डिक्रीज हुआ। पार्टिकल यहां इस हाइट से लेकर इस हाइट तक आया, सो हाइट डिक्रीज हुआ इतना। सो ऊपर से नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कमेगा। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल हाइट के लिए नियरली g कांस्टेंट होता है, mgh होगा। गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर u 0। सो v स्क्वायर हो गया 2gh, h यानी कि L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये पहला इक्वेशन है जहां से हमने स्पीड निकाल लिया। दूसरा इक्वेशन सर्कुलर मोशन का, फोर्स टुवर्ड सेंटर। सो इस मास के ऊपर इस जगह पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक टेंशन रूफ के चलते थ्रू स्ट्रिंग है, इसलिए टेंशन डिनोट कर रहा हूं, टेंशन डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, और एक mg डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर। सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इज मास इंटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर है t माइनस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r यहां L है। सो t माइनस mg इक्वल टू m, सो L कट जाएगा। सो t कितना आ गया, mg उधर चला जाएगा, 2mg, 3mg माइनस 2mg कॉस थीटा।
सो यहां पर मास जो है हायर लेवल से लोअर लेवल आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, हेंस काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार मास को लोअर लेवल से हायर लेवल जाएगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी कमेगा। से मास है सस्पेंडेड है फ्रॉम पॉइंट टू, और इस जगह पर मास को एक हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया गया से √8 GL। सो ये सर्कुलर पाथ में जाएगा और इस पॉइंट पर जहां स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ 60 डिग्री बना रही है, उस पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। सो दो पार्ट है, पहले हमको स्पीड निकालना है। इस जगह में स्पीड u है, मान लेते हैं उस जगह पर स्पीड v है। सो लोअर लेवल से हायर लेवल गया, इतना हाइट इंक्रीज हुआ। सो लोअर लेवल से हायर लेवल गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां से v² निकल जाता है, u² माइनस 2gh। सो u² जो है 8gl माइनस 2gh। यहां से यहां तक l है, और ये जो है l cos 60, यानी कि cos 60 हाफ होता है l/2। सो हाइट जो है l प्लस l cos 60, यानी कि 3l/2। सो 3l/2। सो वहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर जो है 5gl हो गया। नेक्स्ट हम सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, फोर्सेस को आइडेंटिफाई करेंगे, रिजॉल्व करेंगे टुवर्ड सेंटर अलोंग टेंजेंट। सो दो फोर्सेस है, एक स्ट्रिंग के लिए टुवर्ड सेंटर है और एक mg एक एंगल पर है। जो फोर्स एंगल पर है उसे हम रिजॉल्व कर देंगे। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। सो थीटा के करीब जो है कॉस थीटा, थीटा से दूर जो है कंपोनेंट वो साइन थीटा। सो सेंटर की तरफ फोर्स जो है इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो सेंटर की तरफ फोर्स है T माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r। सो T माइनस mg/2 इक्वल टू mv², यानी कि 5gl/l। सो T निकल गया 11 mg/2। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन डिस्कस करते हैं, दो चीज़ होता है, एक आपको स्पीड निकालना पड़ता है और एक फोर्स टुवर्ड सेंटर जो है उसको मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ, जिसका वैल्यू है v²/r या ω²r। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोअर हाफ का डिस्कशन और अपर हाफ का डिस्कशन में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। जब हम पार्टिकल को लोअर हाफ में पिकअप कर लेते हैं तो अगर फोर्स सेंटर की तरफ लिखते हैं, सो फोर्स जो है सेंटर की तरफ मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका स्पीड मान लेते हैं v है। तो फोर्स सेंटर की तरफ है, t सेंटर की तरफ है, mg cos थीटा अवे है। सो सेंटर की तरफ नेट फोर्स जो है t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r, यानी कि t जो है mg cos थीटा प्लस mv²/r। सो लोअर हाफ में t जो है mg cos थीटा प्लस समथिंग है, यानी कि t कैन नेवर बी 0। सो इस तरह का वर्टिकल सर्कुलर मोशन में लोअर हाफ में टेंशन कभी 0 नहीं हो सकता। तो अगर हम यहां पर बॉब को सर्टेन स्पीड देते हैं तो ये तब तक ऊपर जाते रहेगा जब तक उसका स्पीड 0 ना हो जाए, और जिस जगह पर स्पीड 0 हो गया उस जगह से लौट आएगा।
ये लोअर हाफ की बात हो रही है। लोअर हाफ में टेंशन कहीं जीरो नहीं हो सकता। जिस जगह पर स्पीड जीरो हो जाएगी उस जगह से भी मास जो है लौट आएगा। तो कम से कम कितना स्पीड दिया जाए ताकि वो यहां तक पहुंचे, हाइट ऑफ सस्पेंशन तक पहुंचे। सो हाइट ऑफ सस्पेंशन यानी कि हाइट जो है इक्वल टू लेंथ हो गया। तो हमने इसको यहां पर स्पीड दिया मान लेते हैं u, और लोअर हाफ में टेंशन जीरो नहीं होता है, उस जगह से लौट आता है जहां पर स्पीड जीरो हो जाता है। मान लेते हैं स्पीड यहां जीरो हुआ, तो इक्वेशन यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां पर आपका u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh। सो जस्ट यहां तक पहुंचता है। अप टू लेवल ऑफ सस्पेंशन तक पहुंचने के लिए हम लोएस्ट पॉइंट में कितना स्पीड इंपार्ट करना पड़ेगा। सो मान लेते हैं कि एट दिस पॉइंट स्पीड जीरो हो जाता है। सो स्पीड जीरो ले लेते हैं, हाइट जो है l या फिर r लिखिए, l लिखिए या r लिखिए, u जो है √2gr। यानी कि अगर हम √2gr या उससे ज्यादा देते हैं, लोएस्ट पॉइंट में √2gr या उससे ज्यादा देते हैं तो मास जो है लेवल ऑफ सस्पेंशन को क्रॉस करेगा। उससे कम देते हैं वहां तक नहीं पहुंचेगा। जिस पॉइंट पर स्पीड जीरो हो जाता है उस जगह से लौट आएगा और ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करेगा। ये तो है लोअर हाफ। अब अपर हाफ की बात करते हैं। अपर हाफ में जो फोर्सेस जो है जिसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ है, ये एंगल सपोज थीटा है, सो ये एंगल भी थीटा होगा। सो mg cos थीटा, ये स्पीड मान लेते हैं v। सो सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो है t प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ये इक्वेशन है अपर हाफ में। सो अपर हाफ में टेंशन जीरो हो सकता है क्योंकि टेंशन जो है mv स्क्वायर बाय r माइनस mg cos थीटा, ये जीरो हो सकता है। और ये जब जीरो हो जाएगा स्ट्रिंग का जो खिंचाव है वो खत्म हो जाएगा। स्ट्रिंग जो है मास को खींच रहा है और फोर्स कर रहा है कि सर्कल में जाए, और जब स्ट्रिंग खींचना बंद कर देगा तो ये एक फ्री बॉडी हो जाएगा और सर्कुलर मोशन में नहीं जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, यानी कि पैराबोलिक पाथ में जाएगा। सो जिस जगह पर टेंशन जीरो हो जाता है उस जगह से सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है, वहां से पार्टिकल का मोशन जो है पैराबोलिक हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि लोएस्ट पॉइंट में कम से कम हम कितना स्पीड दें, कम से कम हम कितना स्पीड दें ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, यानी कि यहां तक जाए। तो जैसा कि हमने देखा लोअर हाफ में जब डिस्कस कर रहे थे हमारा फोकस था स्पीड जहां जीरो हो गया वहां से लौट आएगा और ऑसिलेशन होगा। लेकिन अपर हाफ में जब डिस्कस कर रहे हैं जहां टेंशन जीरो हो गया वहां से सर्कुलर मोशन खत्म, पैराबोलिक पाथ में पार्टिकल जाने लगेगा। तो इस जगह पर सपोज स्पीड v है, हाइट जो है आपका 2r हो जाएगा। सो लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट जा रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कमेगा। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां से v स्क्वायर निकल जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2gh, h यानी कि 2r। एक इक्वेशन ये रहा।
स्पीड निकालने के लिए। दूसरा इक्वेशन सर्कुलर मोशन का, हाईएस्ट पॉइंट पर दोनों फोर्स T और mg दोनों सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। सो Fn इक्वल टू MAN, दोनों फोर्स सेंटर की तरफ। जब ये जस्ट कंप्लीट करता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हम टेंशन को लिमिटिंग वैल्यू 0 ले सकते। सो इस केस में v स्क्वायर जो है GR हो जाएगा। v स्क्वायर जो है GR है, यहां अगर हम डाल देते हैं सो u जो है √5GR, यानी कि स्पीड अगर √5GR या उससे ज्यादा है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंटिन्यू होगा। उससे अगर कम है तो बॉब जो है हाईएस्ट पॉइंट तक नहीं जाएगा। कहां से लौट आएगा ये डिपेंड करता है। √2GR से अगर कम है तो हाफ पॉइंट ऑफ लेवल ऑफ सस्पेंशन से नीचे ही जहां पर स्पीड 0 हो जाता है वहां से लौट आएगा और ऑसिलेशन करेगा। √2GR से अगर कम है, लेकिन √2GR से ज्यादा है, लेकिन √5GR से कम है, तो इस बीच में कहीं जिस जगह पर टेंशन 0 हो जाता है वहां सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो पैराबोलिक पाथ में जाएगा। एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। सो मान लेते हैं लोएस्ट पॉइंट में स्पीड √4GR, लेंथ जो है R है, और क्वेश्चन ये है मास जो है मैक्सिमम हाइट कहां तक जाता है। तो स्पीड जो हमने दिया √5GR से कम दिया, मतलब जिस जगह पर टेंशन 0 हो जाएगा उस जगह से सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। सो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड निकालने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो ये जो हाइट है ये हाइट जो है ये R प्लस R cos थीटा है। सो v स्क्वायर जो है u स्क्वायर माइनस 2GH यानी कि 2GR 1 cos थीटा। हाइट जो है R प्लस R cos थीटा। ये पहला इक्वेशन है जहां से हम स्पीड निकाल लिया। दूसरा इक्वेशन जो है फोर्स टुवर्ड सेंटर, एक टेंशन है, एक mg है, mg का एक कंपोनेंट है, mg का एक कंपोनेंट है सेंटर की तरफ। सो सर्कुलर मोशन का इक्वेशन फोर्स टुवर्ड सेंटर इज मास इनटू एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। सो फोर्स टुवर्ड सेंटर है t प्लस mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सो इस जगह से सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है, यानी कि टेंशन 0 हो जाता है। व्हेन सर्कुलर मोशन सीजेस, व्हेन सर्कुलर मोशन सीजेस t जो है 0 हो गया, यानी कि mg cos थीटा इक्वल टू m v स्क्वायर यानी कि इतना u स्क्वायर माइनस 2GR 1 cos थीटा। सो m दोनों साइड कट जाएगा। u स्क्वायर का वैल्यू लिख देते हैं। v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4GR माइनस 2GR cos थीटा। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। GR cos थीटा इक्वल टू, आप यहाँ पर 2GR कॉमन ले लीजिए, 2GR कॉमन ले लेने से 1 माइनस cos थीटा। सो GR कट जाएगा। 3 cos थीटा इक्वल टू 2
सो cos थीटा इक्वल टू 2/3, सो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। सो इस एंगल पर सर्कुलर मोशन खत्म हो गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा है कि मास मैक्सिमम कितना हाइट जाएगा, तो इस एंगल पर सर्कुलर मोशन खत्म हो गया। इसके बाद ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा। सो पैराबोलिक पाथ में जो हाइट होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, v² sin² थीटा बाई 2g। सो ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 माइनस थीटा यानी कि सेम एंगल थीटा आ गया। v² का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, यहाँ से v² का वैल्यू निकाल लेते हैं। v² जो है u² माइनस 2gr 1 प्लस कॉस थीटा। सो ये आपका हो गया 4gr माइनस 2gr 1 प्लस 2/3। सो ये हो गया अब 4gr माइनस 10gr बाई 3। सो 2gr/3 वहाँ डाल देते हैं। 2gr/3 sin² थीटा, cos थीटा निकला 2/3। cos थीटा अगर 2/3 है तो sin थीटा हो जाएगा √5/3। सो sin² थीटा हो जाएगा 5/9। सो ये हाइट हो गया 10gr/27। सो ये जो है प्रोजेक्टाइल का हाइट निकल गया। सो टोटल हाइट हो जाएगा ये हाइट यानी कि r1 प्लस कॉस थीटा प्लस ए हाइट, ये हो गया टोटल हाइट। सो स्पीड अगर √2gr और √5gr के बीच में है लोएस्ट पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल स्पीड, तो ये हाई सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा। जिस जगह पर टेंशन 0 है वहां से सर्कुलर मोशन खत्म, पैराबोलिक पाथ में जाएगा। तो अब तक हमने स्ट्रिंग मोशन किया, मास जो है स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। अब हम डिस्कस करते हैं सरफेस में वर्टिकल मोशन। एक सरफेस है जो कि एक सर्कुलर पाथ में निकल जाता है और हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये मास जो है हाइट 8r से रिलीज किया गया और हमें क्वेश्चन पूछा गया इस जगह पर नॉर्मल फोर्स कितना है। ये सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स क्या है। सो दो इक्वेशन होगा। पहले हम इंटरवल डिस्कशन कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा। इस जगह पर स्पीड 0 है, इस जगह पर मास का जो स्पीड है, इस जगह पर मास का स्पीड मान लेते हैं v। सो ऊपर से नीचे आ रहा, वर्टिकल हाइट कितना डिक्रीज हो रहा, ये 8r है, ये r है, मतलब 7r। सो स्पीड निकालने के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहां से v² निकल गया। फिर नेक्स्ट सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, फोर्सेस आइडेंटिफाई करेंगे। दो फोर्सेस है, एक सरफेस का फोर्स है, मान लेते हैं स्मूथ सरफेस है, सरफेस का फोर्स है, और एक जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। सर्कुलर मोशन में आमतौर पर जो हम रिजॉल्व करते हैं टुवर्ड सेंटर और अलोंग टेंजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी जो फोर्सेस है एक टुवर्ड सेंटर है, एक अलोंग टेंजेंट है। सो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो n इक्वल टू mv²/r, v² हो गया 14gr/r। सो n जो है 14 mg। एक और क्वेश्चन लेते हैं सरफेस का। ये फिक्स्ड स्फीयर है, स्मूथ स्फीयर है, यहां मास m है,
इसका रेडियस r है, पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल है। हमने एक जेंटल पुश दिया, मान लेते हैं स्पीड जो है नियरली 0, और हमें क्वेश्चन पूछा गया जब ये सेंटर में एंगल थीटा डिस्क्राइब करेगा, इस जगह पर नॉर्मल फोर्स क्या है। तो दो इक्वेशन आएगा। पहले जब भी हम एक इंटरवल डिस्कशन करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊपर से नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा होगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, हाइट, वर्टिकल हाइट, यानी कि ये r है और ये r cos थीटा है। सो हाइट जो है r माइनस r cos थीटा, अगर r कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस cos थीटा। सो यहां से v स्क्वायर जो है 2gh जो है r 1 माइनस cos थीटा। सो पहला इक्वेशन जो है एक इंटरवल के लिए था, और इंटरवल में हमेशा हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। दूसरा इक्वेशन जो है न्यूटन्स लॉ है सर्कुलर मोशन के लिए, और सर्कुलर मोशन के लिए हम फोर्सेस टुवर्ड्स सेंटर और अलोंग टेंजेंट रिजॉल्व करते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है और एक mg है। mg एक एंगल पर है, रिजॉल्व कर देते हैं। थीटा के करीब जो है cos थीटा, थीटा से जो दूर है sin थीटा। सो फोर्स टुवर्ड सेंटर इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स टुवर्ड सेंटर है mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r। सो n हो जाएगा आपका, n अगर उधर चला जाता है, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर यानी कि ये है 2gr 1 माइनस cos थीटा बाय r। सो n r कट जाएगा। सो ये आपका mg cos थीटा, mg cos थीटा, mg आप कॉमन ले लीजिए, 3 cos थीटा माइनस 2, ये है आपका नॉर्मल फोर्स। सो ब्लॉक जब स्लाइड करता हुआ नीचे की ओर आ रहा है, ब्लॉक जो है सरफेस के साथ तब तक कांटेक्ट में है जब तक नॉर्मल फोर्स है। एक बार नॉर्मल फोर्स 0 हो जाता है तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में कांटेक्ट खत्म हो जाता है, तो ब्लॉक जो है फ्री हो जाता है, उसके बाद वो पैराबोलिक पाथ में गिरेगा। सो कौन सा एंगल में ब्लॉक जो है सरफेस को छोड़ देता है, यानी कि नॉर्मल फोर्स कहाँ 0 हो जाता है। नॉर्मल फोर्स 0, यानी कि 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। सो cos थीटा जो है 2/3, सो थीटा जो है cos इनवर्स 2/3। तो इस एंगल पर ब्लॉक जो है सरफेस को छोड़ देगा, इसके बाद वो पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा। अगर फ्रिक्शन होता तो क्या ये एंगल ज्यादा होता या कम होता? अगर फ्रिक्शन होता तो इसका फ्रिक्शन के चलते एनर्जी लॉस होता, यानी कि यहां पहुंचते पहुंचते इसका स्पीड जो है इतना नहीं होता, इससे कम होता, कुछ एनर्जी जो है फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो गया, तो स्पीड यहां कम हो गया। सो हमने जब लिखा था n 0 हो गया, इस स्पीड के लिए लिखा था। स्पीड अगर कम हो गया तो ये 0 नहीं हो रहा है, इसका वैल्यू अगर कम हो रहा है तो ये 0 नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ और आगे जाएगा। सो फ्रिक्शन अगर कम होगा तो इस एंगल पर ये ब्रेक ऑफ नहीं होता है, सरफेस को नहीं छोड़ता है, और थोड़ा सा एंगल ज्यादा होगा। तो हमने डिस्कस किया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर स्ट्रिंग अटैच्ड है तो लोएस्ट पॉइंट पर अगर हम √5gr देते हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन वो कंप्लीट कर लेता है। ये तो जनरल केस था, लेकिन कंस्ट्रेंड मोशन है जहां पर √5gr जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि स्ट्रिंग की जगह अगर एक लाइट रॉड है तो जिस जगह पर टेंशन 0 हो गया उसके बाद भी ये जाते रहेगा। पिछला बार क्या था, स्ट्रिंग था,
स्ट्रिंग जहां ढीला हो गया, खींचना बंद कर दिया, वहां से वो सर्कुलर मोशन खत्म हो गया और वो पैराबोलिक पाथ में गया। लेकिन रॉड के साथ ये डिटैच नहीं हो सकता। तो अंतर क्या है स्ट्रिंग और रॉड में? सो जैसा कि हमने देखा, स्ट्रिंग में जो है फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट रहता है, और जब ये खींचना बंद कर दिया उसके बाद से वो पैराबोलिक पाथ में गया। लेकिन यही अगर रॉड रहता, जब यहां पर जहां टेंशन 0 हो गया, उसके बाद जब ये जाने लगेगा, टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस तरफ नहीं होके इस तरफ हो जाएगा। लेकिन मास जो है रॉड से अलग नहीं हो पाएगा। सो ये तब तक कंटिन्यू करते रहेगा जब तक इसका स्पीड 0 ना हो जाए। तो सिर्फ हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। लोएस्ट पॉइंट में स्पीड u है, हाईएस्ट पॉइंट में स्पीड 0 है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो u स्क्वायर जो है 2gh, h यानी कि 2r है। सो u जो है √4gr। जहां हमारे लिए स्ट्रिंग के लिए कंडीशन था √5gr, रॉड के लिए √5gr नहीं है, √4gr। अगर √4gr है तो ये कंप्लीट कर लेगा। और होगा क्या, जिस जगह पर टेंशन 0 हो गया उस जगह से टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्ट्रिंग में आप खाली खींच सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन रॉड में दोनों पॉसिबल है, खींच भी सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। यही अंतर है। तो टेंशन का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, स्ट्रिंग में नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन अगर स्मूथ हॉलो स्फीयर रहता और लोएस्ट पॉइंट में कितना स्पीड है ताकि ये कंप्लीट करे, तो जहां हमने टेंशन लिया था उसकी जगह नॉर्मल फोर्स होता, तो वैल्यू सेम आता √5gr। अगर √5gr हम देते हैं तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। लेकिन सपोज ये मास को हमने एक ट्यूब के अंदर रख दिया, स्मूथ ट्यूब के अंदर रख दिया, मतलब हम इसको कंस्ट्रेंट कर रहे हैं कि मूव करेगा, और तब तक मूव करेगा जब तक स्पीड 0 ना हो। तो इसके लिए स्पीड जो है √5gr नहीं होगा, √4gr होगा। दोनों में अंतर क्या है? जब ये हॉलो स्फीयर था आपने √5gr से कम दिया, तो उस जगह पर जहां पर नॉर्मल फोर्स 0 हो जाता है उस जगह ये सरफेस को छोड़ देगा और पैराबोलिक पाथ में जाएगा। लेकिन यहां पर ये कंस्ट्रेंड है, जहां नॉर्मल फोर्स ये बाहरी सतह को छुआ हुआ है। जिस जगह यहां नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा वो इसमें इस सरफेस का कांटेक्ट में आ जाएगा। जब मास जा रहा था, पुश जो है बाहरी सरफेस की वजह से था, नॉर्मल फोर्स जो है बाहरी सरफेस की वजह से। जिस जगह बाहर सरफेस का नॉर्मल फोर्स 0 हो जाएगा उसके बाद से अंदर सरफेस का फोर्स आ जाएगा बाहर की तरफ। लेकिन ये कंस्ट्रेंड है, इसको इस ट्यूब के अंदर ही जाना है, बाहर निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए तब तक जाते रहेगा जब तक स्पीड 0 ना हो। तो यहां जो कंडीशन है √4gr है, ये कंस्ट्रेंड मोशन, ये फ्री मोशन है, जहां नॉर्मल फोर्स 0 निकल गया। उसी तरह एक क्वेश्चन और किए थे थोड़ी देर पहले, जहां पर हमने देखा था एक मास को अगर हम नेग्लिजिबल पुश देते हैं तो cos इनवर्स 2/3 में सरफेस छोड़ देता है, छोड़ के पैराबोलिक पाथ में आता है। लेकिन अगर ये ट्यूब के अंदर, स्मूथ ट्यूब के अंदर मूव करता है, स्मूथ ट्यूब के अंदर मूव करता है, तो ये cos इनवर्स 2/3 जहां पर ये छोड़ सकता था, नॉर्मल फोर्स 0 हो गया, तो ये लोअर सरफेस को तो छोड़ देगा लेकिन जा नहीं पाएगा, क्योंकि ये क्लोज्ड पार्ट है। अब जो है नॉर्मल फोर्स बाहर सरफेस से एक्ट करेगा और ये अंदर ही रहेगा। तो जो कंडीशन हमने दो केसेस लिया था कि √5gr लोअर पॉइंट पे रहने से सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, वो दोनों केसेस जो था, चाहे वो
हॉलो स्फीयर था या फिर मास अटैच टू ए स्ट्रिंग, वो दोनों फ्री केसेस में था। लेकिन अगर कॉन्स्टेंट है तो कंडीशन जो है √5 नहीं होता, √4 होता। तो सर्कुलर मोशन को आप अलग मत देखिए, न्यूटन्स लॉ जो है अप्लाई कर रहे हैं कर्वीलिनियर पाथ में। पहले न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन में आपने स्ट्रेट लाइन पाथ में अप्लाई किया था। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये मास m में स्ट्रिंग का लेंथ l है और यहां से हमने छोड़ दिया, तो ये जाहिर है कि सर्कुलर पाथ में आएगा। और क्वेश्चन ये है कि ये जो जो स्ट्रिंग है वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाएगा जब टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो। जब टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल हो, स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ कौन सा एंगल बनाएगा। सो फर्स्ट इंटरवल डिस्कशन है, एक हायर लेवल से लोअर लेवल आ रहा है, इतना हाइट डिक्रीज हो रहा है। तो पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। यहां स्पीड 0 है, यहां स्पीड मान लेते हैं v है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सो v² जो है 2gh, h यानी कि r cos थीटा। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन सर्कुलर मोशन का, फोर्स टुवर्ड सेंटर। फोर्स टुवर्ड सेंटर इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स टुवर्ड सेंटर है t माइनस mg cos थीटा इक्वल टू mv² बाय r। सो यहां से t निकल गया। तो हमें पूछा गया कि स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ कौन सा एंगल बनाता है जब टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है। सो न्यूटन्स लॉ, अगर टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब t और mg का जो रिजल्टेंट है इस तरफ होगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब वर्टिकल फोर्स 0 है। सो t को रिजॉल्व कर दीजिए। t का वर्टिकल कंपोनेंट t cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t sin थीटा है, और mg वर्टिकल है। सो वर्टिकल फोर्स 0 है, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो t cos थीटा इक्वल टू mg। सो t जो है 3mg cos थीटा। सो cos थीटा जो है 1/√3। सो थीटा जो है cos इनवर्स 1/√3। तो हमने न्यूटन्स लॉ का बेसिक्स यूज किया। लिखा है क्वेश्चन में टोटल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है, सो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन नेट फोर्स 0 होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। मास को इस जगह से रिलीज कर दिया गया और क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहां पर और यहां पर सेम है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड 0। सो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहां और यहां सेम है, तो थीटा का वैल्यू क्या है। तो इस जगह पर स्पीड 0 है। स्पीड अगर 0 है तो नॉर्मल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, an यानी कि v² बाय r 0 हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन जो है सिर्फ टेंजेंशियल होगा। तो यहां पर टेंजेंशियल फोर्स जो है mg sin थीटा है। नॉर्मल डायरेक्शन में स्पीड नहीं है, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि t इक्वल टू mg cos थीटा। और इस डायरेक्शन में फोर्स जो है mg sin थीटा है। सो इस पॉइंट का नाम मान लेते हैं a है। सो एट a ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल फोर्स बाय मास, यानी कि g sin थीटा। और इस जगह पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि थीटा जो है 0 हो गया। थीटा 0 मतलब mg sin थीटा 0।
सो यहाँ एक्सेलरेशन जो है सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन। इस जगह स्पीड निकाल लेते हैं, ऊपर से नीचे आया तो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा। सो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वी स्क्वायर जो है 2gh, h यानी कि r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका r कॉस थीटा है, टोटल r है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन जो है, इस जगह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल है। और हमें दिया गया है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है। टोटल एक्सेलरेशन होता क्या है, an स्क्वायर प्लस at स्क्वायर रूट ओवर। यहां पर an नहीं है, सो टोटल एक्सेलरेशन सिर्फ at है, और यहां at नहीं है, टोटल एक्सेलरेशन सिर्फ an है। और क्वेश्चन में दिया है कि मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि an इक्वल टू at। सो an 2g इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू g साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सो 2 साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा दोनों साइड, और ये इधर चला जाएगा। कॉट थीटा बाई 2 इक्वल टू 2, सो थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 2। सो थीटा जो है 2 कॉट इनवर्स 2। सो ये है एंगल। सो ये था वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जहां पर बेसिकली दो कॉन्सेप्ट यूज हुआ। एक, जब भी हम इंटरवल डिस्कशन करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके स्पीड निकाल लेते हैं। दूसरा, फोर्स टुवर्ड सेंटर जो है उसको हम mv स्क्वायर बाई r या m ओमेगा स्क्वायर r के साथ इक्वेट कर देते हैं। नेक्स्ट, आज का क्लास इतना ही है, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।